हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन 25 फैब के शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोलाइज। हमारे पास में हैलाइड गिवन है BCl3 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाता है बोरिक एसिड प्लस HCl। इसके बाद में है PCl5, दिस इज ऑल्सो इजीली हाइड्रोलाइज। SF6 ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता बिकॉज सल्फर इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम। यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इसकी बजाय अगर SF4 होता तो वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 SiCl4, बिकॉज Si के पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वो भी बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डाइबोरेन। देखिए डाइबोरेन से रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6, इट इज डाइमर ऑफ BH3। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या है। BH3 इज लुईस एसिड, करेक्ट, ये हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। इसके बाद में है ऑल BHB बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल टू 120, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एज ब्रिज प्रेजेंट होती है और 2 हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये है आपके पास में B2H6 का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है दिस इज 97 डिग्री, दिस इज 83 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। तो सारे बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल BH बॉन्ड हैव सेम लेंथ, सभी BH की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। जो इंटरनल है ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है दिस इज 131 पिकोमीटर और ये जो हमें दिए गए हैं ये हैं 119 पिकोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है टर्मिनल हाइड्रोजन हैव मोर पी कैरेक्टर देन ब्रिज। रिवर्स होता है इससे, टर्मिनल हाइड्रोजन हैव लेस पी कैरेक्टर देन ब्रिज। तो ये भी 2 स्टेटमेंट आपके पास में इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व इलिंगम डायग्राम इज बिटवीन डेल्टा G एंड T। ये हमारे पास में मेटलर्जी से आया है। इलिंगम डायग्राम हमें देता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या हम किस मेटल को यूज करके दूसरे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा सकते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इलिंगम डायग्राम से, जो कि कर्व है बिटवीन डेल्टा G एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रॉम ऑर्गेनिक। हमारे पास में इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में गर्म करते हैं तो हमें मिलता है X, और X में COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlC रिएक्शन कराते हैं तो Y मिलता है। फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन Y। तो सबसे पहले हम Y का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनना चाहिए हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे और हमें दे देते हैं बेंजीन। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन। यहाँ पर रेड हॉट आयरन ट्यूब और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 873 केल्विन। यहाँ से हमें मिल जाता है बेंजीन, और बेंजीन में आगे देखिए क्या हो रहा है, किसकी रिएक्शन हो रही है, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ से हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। ये ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग के अंदर होंगे और 1 कार्बन हो जाएगा ये जो कि एल्डिहाइडिक कार्बन है। तो अब हमारे पास में हो जाएंगे टोटल 7। तो हमारा आंसर बनेगा इसके लिए 7 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखिए ये हमें करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो इनके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। वैसे तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही हैं आपके पास में, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और यहाँ से जिसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आएगी वो हमारे पास में नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इन सब ऑप्शन में अगर हम निकालते हैं तो BE2 आता है हमारा आंसर, बिकॉज इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये आपके पास में थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है फ्रॉम हार्मोन। तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन 3 करेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 773 केल्विन। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन और कर देते हैं हम 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो ये रिएक्शन कौन सी बन जाती है, दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट,
एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाने से पहले ये देख लेते हैं हमारे पास में टोटल कार्बन कितने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो रिंग बनाने के लिए यूज होंगे और एक जो हमारे पास में है दिस इज एक्स्ट्रा, तो ये हम रिंग से बाहर शो कर देते हैं। तो हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज टोलुइन। तो ये बनेगा आपके लिए करेक्ट आंसर टोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द कार्बन एटम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। बिल्कुल एक सेम इसी टाइप का मॉलिक्यूल जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी आया हुआ है। वहां पर हमें पूछा गया था सुक्रोज के लिए और आज हमें यही सेम क्वेश्चन आया फॉर लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? दिस इज मिल्क शुगर और इसके अंदर दो जो यूनिट आपस में जुड़ती है दैट इज बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं इसे। अब हमें देखना है कि कौन कौन से कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप याद रखिए ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा C1 एंड C4, C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये है आपके पास में स्ट्रक्चर, दिस इज बीटा डी ग्लैक्टोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज और यहां से ये हमें स्ट्रक्चर मिल गया है लैक्टोज का। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज, कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN गिवन KSP वैल्यू। KSP वैल्यू हमें गिवन है और हमें सॉल्युबिलिटी AgCN के लिए निकालना है। ये हमारे पास आया है आयनिक इक्विलिब्रियम से। अब KSP का फॉर्मूला क्या होता है देखो हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। KSP क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर है x की पावर x, y पावर y, s पावर x प्लस y। x एंड y आर नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास में AgCN है। अगर हम AgCN को आयनाइज करवा के देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, Ag पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। तो हमारे पास में कैटायन भी 1 है, एनायन भी 1 है, तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इससे हमारा KSP का फॉर्मूला बन जाएगा s²। और अब हम देखते हैं हमें KSP दिया हुआ s निकालना है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ KSP और यहाँ पे आप डाल दीजिए रूट ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻16। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 10⁻⁻8 है। बाकी यू कैन सॉल्व और यहाँ से इसकी यूनिट सेम वही आती है जो हमारे पास में मोलारिटी की होती है दैट इज मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेटलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से। लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और अभी भी आपके पास में यही क्वेश्चन आया है। हमारे पास में रिलेशन दिया हुआ है दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर x। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास में फ्रेटलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में रिलेशन क्या होता है k p पावर 1/n फॉर मॉडरेट प्रेशर्स। देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ मॉडरेट प्रेशर के लिए है। अगर हम बात करते हैं बहुत हाई या बहुत लो तब ये फॉलो नहीं करता। इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। ये देखिए ग्राफ किस तरह से बनेगा। दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x/m वर्सेस प्रेशर ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में ये ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर होता है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व बन जाएगा और फाइनली हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाती है पैरेलल टू x एक्सिस और यहाँ पर हम कहेंगे x/m इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो p पावर 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 थी, बीच का ये जो पोर्शन आता है इसमें हम कहेंगे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n। तो हमारे पास यहाँ x का आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 1/n। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ EuSO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर 3s ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रेडियल नोड्स देखनी है। रेडियल नोड्स कैसे बनती है, रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। दीज आर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो हमारे पास में अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो टोटल हमारे पास में 2 नोड्स होंगी। तो इसके लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ से है 4 पाई r² साई स्क्वेयर
यहाँ पर हो गया बोहर रेडियस और ग्राफ बनता है इस तरह से। दो नोड्स दिखानी है, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकेंड नोड एंड दिस इज फाइनल। और यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में 3s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। एक्चुअल में ये किस तरह से दिखाई देता है, लेट अस सी। दिस इज ग्राफ फॉर 3s ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ऑर्गेनिक से। हमारे पास में एक साइक्लोएल्कीन है और अब हम इसके ऊपर HCl का पहले अटैक कराएंगे, इससे हमें मिलेगा A और उसके बाद में हमें NaI प्लस एसीटोन के साथ में रिएक्शन करा के बनाना है B। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर HCl की रिएक्शन कैसे होगी। बिकॉज ये हमारे पास एक एल्कीन है तो एल्कीन में होना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCl। इस तरह से बन जाएंगे ये दो आयंस और अब आप पहले इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे। तो अब हमारे पास में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग किधर होगी। यहाँ पर देखिए इसके साथ में दो ग्रुप अटैच है, नाइट्रो हैज माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। तो अब आप सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट करा देंगे। हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा इसके ऊपर, यहाँ पर आया NO2 और इसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज OCH3। नेक्स्ट स्टेप में होगा यहाँ पर Cl नेगेटिव का अटैक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट नाइट्रो के साथ में है H और OCH3 के बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पर आ जाएगा Cl। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत सिंपल है, दिस इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। NaI की इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जो रिएक्शन होती है यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्लोरीन की I से, तो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट दिए गए थे। मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया है। दिस कंपाउंड इज A for this question and this is B for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइनाइड। साइनाइड का सबसे फर्स्ट स्टेप में हुआ हाइड्रोलिसिस, देन रिएक्शन हुई है विद SOCl2 एंड थर्ड स्टेप में PDBeSO4 के साथ रिडक्शन। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स। हमारे पास में है C2H5, C2H5CN। अगर इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो क्या बनते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये और यहां से हमें मिल जाएगा CH3CH2COOH। सबसे पहले मिला हमें एसिड, एसिड में हमने SOCl2 की रिएक्शन करा दी और SOCl2 की रिएक्शन चाहे अल्कोहल में हो चाहे एसिड, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है विद हैलोजन, तो यहां से ये बन जाएगा COCl। और अब हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ के लिए PDBeSO4। यहाँ पर हम PDBeSO4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन, नेम रिएक्शन रोजनमुंड रिडक्शन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2CHO। ये हमें मिला प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार हमारे पास में स्टेटमेंट है, इनमें से हमें बताना है करेक्ट कौन सी होगी। बूना एसिड थर्मोसेटिंग सिंथेटिक पॉलीमर, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट थर्मोसेटिंग। बूना एन इज नेचुरल रबर, नो। नियोप्रीन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट, बकेट नहीं बनाई जाती है, इससे हम गैसकेट वगैरह जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बूना एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ आयंस गिवन थे, ये अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। अब हम कुछ आयंस के लिए डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसलिए हमारे पास में है लाइक Mn+2, या हमने ले लिया Cr+1, Fe+3, या हमारे पास में है कोबाल्ट+3। इनके लिए हमें लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसी में हमने देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में किस में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा। देखिए जब भी हम आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें एटम का पता होना चाहिए, देन वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो मैग्नीज का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 और इलेक्ट्रॉन दो रिमूव होंगे 4s में से, तो हमारे पास में इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा लास्ट 3d5। क्रोमियम के लिए है 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 3d5। Fe+3 में आप ध्यान से देखिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 26 आयरन में, उसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3d6 4s2।
अब हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं, तो यहां से भी हमें 3d5 ही मिलेगा। कोबाल्ट, यहां पर आप देखिए कोबाल्ट में होते हैं 27 में आया 3d7 4s2, और अब हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद यहां बच जाएगा 3d6। तो आपको इस तरह से कोई भी पेयर बना के दिया गया होगा ऑप्शन में, तो अब हम इस तरह से आयन का कॉन्फिगरेशन लिख के उसमें बना सकते हैं करेक्ट पेयर कौन से होंगे। अगर हमारे पास में है इनमें से Mn+2 विद Cr+1, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें दिया गया है Mn+2 विद Fe+3, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में लिबरेट करते हैं जिनकी नेचर एसिडिक होगी एंड दे शुड बी हाईली एसिडिक। अब हमारे पास में फर्स्ट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, ये देगा 100% देगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में आप देखिए इसके पास में लगे हुए हैं NH2 ग्रुप, और ये अपने +M की वजह से इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करवाएंगे, इसलिए ये नहीं देंगे CO2 ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, या रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और तीसरा हमारे पास में है ये पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में फिनॉल के अराउंड 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं और इनके लिए होता है -I इफेक्ट। इस -I इफेक्ट की वजह से वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा इंक्रीज करवा देंगे कि ये भी बहुत इजीली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस दे सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो 2 कंपाउंड बनाए गए हैं बेंजोइक एसिड एंड पिक्रिक एसिड, ये दोनों ही CO2 इवॉल्व कर सकते हैं। आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो भी आपके पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। Last question of this video is hybridization in MnCN6-4 and magnetic nature of FeCN6-3। एक कंपाउंड में पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा गया मैग्नेटिक नेचर। तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे MnCN6-4। अगर हम यहाँ पर मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये निकलती है +2, और +2 स्टेट में मैग्नीज के लिए कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3d5। यहाँ पर साइनाइड हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी वजह से पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के बाद में हमें 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। ये है आपके पास में D5 कॉन्फिगरेशन इन पेयर्ड स्टेट, और पेयर्ड स्टेट में है तो अब आप देखिए 2 D हमारे पास में ये खाली पड़े हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से यूज हो जाएंगे, इनर डी ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा D2sp3। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया D2sp3। अब हम सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है FeCN6-3। यहाँ पर Fe के लिए स्टेट निकलेगी +3, और +3 के लिए भी कॉन्फिगरेशन सेम यही 3d5 होता है। 3d5 में साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद में आप देखिए सेम ऐसा ही कॉन्फिगरेशन मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, सो इट वुड बी पैरामैग्नेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक हमारे पास में थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन। ये है आपके पास में 25th ऑफ Feb फर्स्ट शिफ्ट पेपर का सॉल्यूशन केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप सबकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25th ऑफ Feb के सेकेंड शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।